आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम संपूर्ण निबंध को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में जो है अभी तक हमने द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और शुक्ल युग के निबंध को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों ने क्लास देखी है। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ट्रिक के माध्यम से मैंने निबंध को भी बताने की कोशिश की है पूरी, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में जो बचे हुए निबंध हैं यानी ललित निबंधकार और शुक्लोत्तरी निबंधकार और व्यंग्य निबंधकार, ये सभी जो निबंधकार बचे हुए हैं उनको जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और बाकी जो बच जाएंगे निबंध, अगर बचता भी है तो उसको मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करा दूँगी, ठीक है। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको सभी से थोड़ी से 2 मिनट टाइम लूँगी। निबंध को हम कंप्लीट करने के बाद जो आलोचना है, आलोचना जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा आलोचना होगा, और जो भी गद्य विधाएँ हैं यानी आत्मकथा, जीवनी, डायरी, ये सभी जो विधाएँ हैं उनको मैं प्रैक्टिस के माध्यम से कराऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे कंटेंट में ऐसा कुछ तथ्य दिया नहीं है कि वहाँ जो है मैं आपको कंटेंट की क्लास भी कराऊँ और फिर प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है। तो ये डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के माध्यम से भी हम उसको कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और मैं क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगी तो वहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करा दूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि ऐसा सही रहेगा, ठीक है। और सारे प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग वहाँ जाकर रिवीजन करते रहिए, ठीक है। याद रखिएगा रिवीजन जो है आपकी तैयारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है ना। तो आ जाइए आप सभी क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। सभी निबंध एवं निबंधकार जो है इंपॉर्टेंट हैं हमारी परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी और नेट जेआरएफ के लिए भी, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, याद रखिएगा आप लोग क्लास जो है ये 41 है, ठीक है ना। बिल्कुल जो है सीरियल वाइज मैंने जो है सारे क्लासेस को मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ललित निबंध एवं निबंधकारों को। ललित निबंध की अगर हम बात करते हैं या निबंधकार की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज कहा है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, इस कथन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह एवं निबंध। यहाँ पे देखेंगे निबंध संग्रह भी दिए गए हैं, उसके बाद जो है निबंध हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, निबंध संग्रह है या निबंध है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों जो है ये दोनों है, निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है, ठीक है ना। कुटज भी, कुटज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हम जिसमें पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे निबंध संग्रह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, यहाँ पे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करिएगा, मैं बता रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 बार, ठीक है, 1000 बार जो है वो अशोक के फूल को लेकर 1000 बार, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 बार अशोक को फूल को लेकर विचार और वितर्क कर रहे थे, ठीक है। विचार और वितर्क कर रहे थे। विचार वितर्क करते करते जो है उनके विचार जो है प्रवाह में बदल गए, ठीक है। प्रवाह में जो है बहने लगा, प्रवाह में बदल कर जो है वो कहाँ पे गया, कुटज में गया। कुटज में गए तो कुटज में जाकर इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक आलोक पर्व है। क्या है, आलोक पर्व है, ठीक है। आलोक पर्व पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है मध्यकालीन के लोग जो है धर्म की साधना कर रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन के लोग धर्म साधना कर रहे हैं। उनसे जो है ये मिलकर कहते हैं कि अब जो है हमें मध्यकालीन साधना के साथ साथ हमें कल्पलता और साहित्य का सहचर भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। अशोक का फूल का प्रकाशन वर्ष देखिएगा 1948 में है, कल्पलता 1951 में है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में है, विचार और वितर्क 57 में है, विचार प्रवाह 59 में है, कुटज 64 में है, ठीक है। आलोक पर्व 72 में है, साहित्य सहचर 65 में है। ये जितने भी यहाँ पे निबंध दिए गए हैं, निबंध संग्रह यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सबको आप लोग जो है सभी निबंध संग्रह को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा विद प्रकाशन वर्ष के साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे जो है इनका निबंध है अशोक के फूल, ठीक है। अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, सीरीज के फूल, वर्षा गणपति से श्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेश शरम
शतम, देवदारू और आत्मदान का, ये सिर्फ आत्मदान का संदेह वाहक वस्तु है, ठीक है ना, ये पूरा है, ये बीच में ऐसे ब्रैकेट में नहीं रहेगा। आत्मदान का संदेह वाहक वस्तु है। 14वां है नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया। लास्ट है गुरु नानक देव। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अशोक के फूल हमने पहले ही पढ़ लिया, वहाँ पे कुछ जो है मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। वसंत आ गया, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, याद भी होगा। यहाँ पे सीरीज़ के फूल भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है, ये जो है नेट के सिलेबस में भी इसको दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कुटज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी जन्मभूमि, ये सारे जो है निबंध आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी भी जो है ललित निबंधकार में गिने जाते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग भी खास करके ध्यान रखिएगा कि कौन से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से निबंधकार जो है ललित निबंधकार हैं या कौन से नहीं हैं, तो सबका आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका है गेहूँ और गुलाब और वंदेवाड़ी विनायको, ठीक है। गेहूँ और गुलाब जो है 1950 में है, वंदेवाड़ी विनायको 1954 में है, ठीक है। क्लास को आप लोग पूरा देखा करिए, ठीक है। इतनी मेहनत से क्लास में बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों में अच्छा से अच्छा बता सकूँ, ठीक है, मेरा उद्देश्य यही होता है। तो आप लोग जो है पूरी क्लास को देखते हैं, अगर कमेंट भी करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही, ठीक है। आगे देखेंगे ठाकुर राम आधार सिंह, ठीक है। एक और नाम से अभी आएंगे नीचे, ठाकुर राम आधार, ये जो नाम आप देख रहे हो ना, ठाकुर राम आधार सिंह, ये जो है ललित व्यंग निबंधकार हैं, ठीक है। इनके निबंध हैं माटी के फूल, लहर पंथी। तो ऐसे आप याद करिएगा, ठाकुर राम आधार, ठीक है। ठाकुर जो है राम के आधार पर माटी का फूल बनाते थे और उसको लहर पंथी में जो है बेच देते थे या रख देते थे, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिलता जुलता नाम एक आपको अभी आगे मिलेगा। आगे देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठाकुर राम आधार सिंह जो है ललित व्यंग निबंधकार हैं, ओके। आगे देखेंगे, इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस निबंधकार से संबंधित जो है पूछ सकता है कि भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। किस निबंधकार के निबंध जो है भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राम आधार सिंह, ठीक है, जो एक व्यंग निबंधकार हैं। आगे हम देखेंगे लहरपंथी और लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है, ठीक है। जो ठाकुर राम आधार सिंह जो निबंधकार हैं ललित व्यंग निबंधकार, उनका जो लहरपंथी ये जो निबंध है दूसरा, उसमें जो है लहर और पंथी के बीच, ठीक है ना, दोनों नाम को अलग अलग कर दिया गया है, लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली के दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस लाइन को, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले निबंधकार हैं, नेक्स्ट हैं राजनाथ पांडे, एक ललित निबंधकार है, ठीक है। राजनाथ पांडे भी ललित निबंधकार हैं। इनका है सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, राजनाथ पांडे जो है सुबह बनारस, कहते हैं कि सुबह बनारस जाओ और वहाँ पे शेष लकीरें खींचो और शेष लकीरें खींच के नया निर्माण और नए संकल्प लो, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं या तो ऐसे याद कर लीजिए, राजनाथ पांडे कहते हैं कि सुबह बनारस जाओ और एक नया निर्माण करो, नए संकल्प लो शेष लकीरों के लिए, ठीक है। शेष लकीरें ऐसे याद करिएगा इसको। देखिए यहाँ पे है ना ठाकुर प्रसाद सिंह, वहाँ पे क्या नाम था, ठाकुर राम प्रसाद, क्या नाम था वहाँ पे, ठाकुर राम प्रसाद, एक बार मैं देख लूँ, सॉरी, ठाकुर राम आधार सिंह, ठीक है, ठाकुर राम आधार सिंह। और यहाँ पे है ठाकुर प्रसाद सिंह, ठीक है ना। तो ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग निबंधकार और ठाकुर प्रसाद सिंह ललित निबंधकार, ठीक है ना, सेम नाम है, ज़रा सा डिफरेंस है, तो आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा इन दोनों नामों में, ठीक है। इनका है पुराना घर नए लोग मोरपंख, यानी पुराने घर के जो नए लोग हैं वो मोरपंख लगा रहे हैं, ठीक है। ये किसका है, ठाकुर प्रसाद सिंह का, ठीक है। अब देखेंगे मोरपंख जो इनका उपन्यास कह रही हूँ, मोरपंख जो इनका निबंध है ठाकुर प्रसाद सिंह का, वो जो है सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
मोरपंख निबंध जो है वो सभी ललित एवं संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो है प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। इनके जो है मुख्य यहाँ पे निबंध हैं, देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र का जो है निबंध बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कुछ जो है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करती हूँ। विद्यानिवास मिश्र जो है विद्या कहाँ पे विद्या प्राप्त करते थे? चितवन की छाह में। चितवन की छाह में और हल्दी और दूब में, ठीक है। हल्दी और दूब के चितवन और छाह में जो है ये अपनी विद्या प्राप्त करते थे। वहीं पे जो है जहाँ पे चितवन का छाह और हल्दी दूब था वहीं पे एक कदम की फूली डाली थी। कदम की फूली डाल था, ठीक है ना। कदम की फूली डाली थी, उनको देख कर कहते हैं तुम चंदन हम पानी। उसको देख के कदम की फूल के डाल जो था उसको देख के कहते हैं विद्यानिवास मिश्र तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन। तुम चंदन हम पानी हैं और हमारा जो मन है वो आंगन का पंछी और बंजारा मन है, ठीक है। लेकिन मैंने तो सील पहुंचाई थी, ठीक है। कहते हैं मैंने सील पहुंचाई थी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आया। कहते हैं मैंने तुम्हारे घर सील पहुंचाई थी, बसंत तो आया पर कोई उत्कंठा नहीं आया। अब तुम देखो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कहते हैं अब तुम देखो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। परंपरा कोई बंधन नहीं है, लेकिन कटीले तारों के आर पार कौन तो फुलवा बीन निहारी, ठीक है। कौन तो फुलवा बीन निहारी। यहाँ तक आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जो निबंध हैं वो जो यूजीसी नेट के में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पिछली बार भी आया था, तो मिलान के लिए आता है और हर पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको खास करके ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखेंगे निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भ्रमरानंद के पत्र। तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, ठीक है। तमाल के झरोखे से ऐसे याद करिएगा। मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र जो है, क्योंकि ये पूरा ट्रिक तो बन नहीं पाएगा, है ना। इतने सारे निबंध हैं, पूरा अगर लंबा ट्रिक बनाओ तो भी भूल जाएगा। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया। अब यहाँ से याद करिएगा भ्रमरानंद के पत्र जो है तमाल के झरोखे में मिला। अस्मिता के लिए मैं जो है वो जो पत्र था वो अस्मिता के लिए मैं लेके गया। अस्मिता ने जो है संचरणी को दे दिया और कह रही थी कि ये जो है अंगद की नियति है, लागो रंग हरी, ठीक है। ये जो है अंगद की नियति है, लागो रंग हरी, गाँव का मन, ठीक है ना। अब गांव का जो है मन है, जो मर्जी ये करे पत्र को लेके। ऐसे आप लोग दिमाग में बिठाइएगा। देखिए कुछ ना कुछ बिठा के जो हमें याद करना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होता है। और आपको पता है जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका जो है हमें 70% 80% याद होना चाहिए, तो ही ये पेपर क्लियर होगा। तुक्का लगाने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और मेरा तो समझ लीजिए तुक्का तो मेरा तो अगर मैं 10 तुक्का लगाई हूँ तो उसमें से सिर्फ मेरा एक ही सही होता है ना। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का लगता है क्या तुक्का? लगाना भी नहीं चाहिए, है ना। मैं तुक्का लगाने पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ, ठीक है। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है अच्छे से याद करूँ और मुझे याद भी हो जाता है, भगवान की दया से मुझे याद भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरी कोशिश किया करिए याद करने की, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे, याद नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। कहाँ थे हम लोग? फिर यहाँ से पढ़ेंगे पुरुष श्री कृष्ण सोहम, जीवन अलभ्य और जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई रे दिना, ठीक है। बूंद मिले सागर में पीपल के बहाने, बूंद मिले सागर में पीपल के बहाने, सीरीज़ की याद आई, ठीक है। जब बूंद मिले सागर में पीपल के बहाने तब मुझे सीरीज़ की याद आई। भारतीय चिंतन धारा जो है वहाँ पे मुझे दिखाई दिया। साहित्य का खुला आकाश भी मिला, साहित्य का खुला आकाश भी मिला, लोक और आलोक का स्वर आने लगा, ठीक है। वहीं पे एक रथ यात्रा जा रहा था, गिर रहा आज पानी में। वहीं जो रथ यात्रा जा रहा था गिर रहा था आज पानी में। स्वरूप विमर्श देखकर, उसका जो है मैं स्वरूप विमर्श देखकर गांधी के करुण रस में डूब गया। फिर थोड़ी सी जगह दे, फिर मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे, ये बोलिएगा। कितने मोर्चे हैं साहित्यकार के सरोकार में, ठीक है। 3 से 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आगे देखेंगे विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, श्री नारायण चतुर्वेदी को भ्रमरा नाम से पत्र कौन लिखता था? तो विद्यानिवास मिश्र लिखते थे, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाह है, ठीक है। प्रथम निबंध संग्रह इनका कौन सा है? चितवन की छाह है। आगे देखेंगे शिव प्रसाद सिंह प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक ललित निबंधकार है, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह जो है प्रसिद्ध
सॉरी व्यंग्यात्मक कह रही हूँ मैं, आत्मव्यंजक, ठीक है ना, आत्मव्यंजक ललित निबंधकार है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं। देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लूँ, टेक्स्ट जो है छोटा है थोड़ा। चलिए अब हम देखने वाले हैं किसके निबंध, शिव प्रसाद सिंह के, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, शिव को आप लोग याद करिएगा। शिव प्रसाद सिंह जो है शिखरों के सेतु पर बैठे थे, ठीक है, शिखरों के सेतु पर बैठे थे। वहीं पे कस्तूरी मृग था, कस्तूरी मृग था। कस्तूरी मृग को देखकर जो है मैंने कहा किस किस को करूँ नमन, ठीक है। अपने आप को लीजिएगा, याद करिएगा। शिव प्रसाद सिंह जो है कहाँ बैठे थे, शिखरों के सेतु पे। वहीं पे कस्तूरी मृग था। कस्तूरी मृग बहुत सुंदर होते हैं, ऐसा मान लीजिए, है ना। जब मैं गई, मैं अपने पे लेके आपको बताती हूँ, मैं गई वहाँ पे तो मैंने देखा शिव भगवान भी हैं शिखरों के सेतु पर और कस्तूरी मृग भी है। तो मैंने सोचा कि मैं किस किस को नमन करूँ, यानी शिव को करूँ या कस्तूरी मृग को करूँ, ठीक है, किस किस को नमन करूँ। वहीं पे देखा मैंने, जब मैंने कहा किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, ठीक है ना, मैंने कहा किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, तभी जो है मानसी गंगा, वहीं से मानसी गंगा बह रही थी, ठीक है। मानसी गंगा को देखकर मैंने बोला खालिस मौज में चतुर्दिक है, खालिस मौज में जो है चतुर्दिक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कस्तूरी मृग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो निबंध है, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का 1972 में। शिखरों के सेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मानसी गंगा, ठीक है ना। ये 3-4 निबंध जो है किस किस को नमन करूं ये भी है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे कुबेर नाथ राय, रस धर्मा ललित निबंधकार हैं, ठीक है ना, इनको रस धर्मा ललित निबंधकार कहा जाता है, ठीक है। प्रिया नीलकंठी रस आखेटक जो है, प्रिया कहते हैं कुबेर नाथ राय जो है, इनके पास जो है कुबेर का धन जो होता है, कुबेर का धन बहुत सारा होता है। कहते हैं मेरे जो है प्रिया नीलकंठी रस आखेटक खेल रहे हैं गंधमादन में, ठीक है। और जो है वहीं पे मुझे जो है निषाद की बांसुरी मिली। निषाद की बांसुरी जो है पर्ण मुकुट की तरह दिख रहा था। निषाद की बांसुरी कैसा दिख रहा था, पर्ण मुकुट की तरह। महाकवि की तर्जनी, ठीक है, वहाँ पे जो है महाकवि की तर्जनी हो रही थी। वहीं पे कामधेनु जो थी, कामधेनु है ना, कामधेनु जो गाय होती है, वहीं पे कामधेनु गाय भी थी। पत्रमणि पुतुल के नाम, कामधेनु का नाम था पत्रमणि पुतुल के नाम, ठीक है। मन पवन की नौका, किरात, किरात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कुबेर नाथ राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरात। विषाद योग, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहदमास, मराल, उत्तर कुरु, वाड़ी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा और आगम की नाव। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, आगम की नाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मराल, मराल और कुरूज, यहाँ पे कुरूज था ना, किरात, कुरूज कह रही हूँ, किरात, ठीक है, किरात। विषाद योग, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मन पवन की नौका। ये सारे इंपॉर्टेंट इनके निबंध हैं कुबेर नाथ राय के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप दृष्टि अभिसार, मराल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर कुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगम की नाव, ये सारे जो है इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं निबंध है, ठीक है। कुबेर नाथ राय का प्रथम निबंध जो है प्रिया नीलकंठी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लीजिए 1968। रस आखेटक जो है 1970 में, ठीक है। किरात कब है, किरात का यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। मराल का आप लोग ध्यान रखिएगा 93, ठीक है। अब हम आएंगे ग्रामीण चेतना के निबंध, ठीक है। ग्रामीण चेतना के कौन कौन से निबंध एवं निबंधकार हैं, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे उनको, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगी मैं, क्वेश्चन बनाऊंगी ना, तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा इनमें से कौन से ललित निबंधकार हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जानना हमारे लिए ना। एक एक क्वेश्चन जो हमारे पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे ग्रामीण चेतना के अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध, ठीक है। पहले हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र के हम निबंध देखेंगे, कैसे निबंध हैं ग्रामीण चेतना के, ठीक है। रामदरस मिश्र जो है अपने घर के परिवेश के लिए, घर के परिवेश सबसे पहले यहाँ से लेंगे, अपने जो है घर परिवेश के लिए और उनके छोटे छोटे सुख के लिए जो है कितने बजे बबूल और कैक्टस लाते रहते हैं। चाहे कितना भी बजा हो, अपने घर परिवेश और के सुख, छोटे छोटे सुख के लिए जो है
कितना भी बजा हो यानी कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस लाते हैं। ठीक है, अब हम विवेकी राय के देखेंगे। विवेकी राय के सभी निबंध को देखने वाले हैं। विवेकी राय का निबंध है, किसानों का देश गाँव की दुनिया में ही देखने को मिलता है। कहते हैं जो किसानों का देश है वो गाँवों की दुनिया में ही है। ठीक है, त्रिधारा को कहते हैं, तभी उनको जो है वहाँ ही पे गाँव की दुनिया में कहते हैं किसानों का देश है, या किसानों का देश दुनिया के गांव में देखने को मिलता है। वहीं पे त्रिधारा जो है मिलती है। त्रिधारा को देख कर कहते हैं फिर बैतलवा डाल पर, कहते हैं फिर बैतलवा डाल पर है। ठीक है, आस्था और चिंतन की बात है। अब जो है आस्था और चिंतन की बात है। गंवई गंध गुलाब, गाँव से जो है गंवई यानी गाँव लीजिए, गंवई गंध गुलाब यानी गाँव से जो है उसकी गुलाब की गंध आ रही है। नया गाँव नाम, ठीक है, अब जो है एक इसको नया गाँव नाम देना पड़ेगा जो कि आम रास्ता नहीं है। नया गाँव आम देना आम रास्ता नहीं है। जगत तपोवन सो कियो, ठीक है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है। ठीक है, विवेकी राय का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सारे जो है ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। ठीक है, बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समृद्धि आंगन की तलाश में। ठीक है, जैसे याद करिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र जो है आंगन की तलाश में बेहा के जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं मकान उठ रहे थे, समबुद्धि अलग से याद कर लीजिएगा। अब है श्री राम परिहार। श्री राम परिहार जो है आज की अलाव, इनका है आज की अलाव, अंधेरे से उम्मीद, धूप का आस्वाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठरे पंख पंखुरी पर, रसवंती बोलो तो। कहते हैं श्री राम परिहार जो है, श्री राम जो है परिहार कर देते हैं, कहते हैं रसवंती बोलो तो। श्री राम जो है राम का परिहार कर देते हैं, ऐसे याद करिएगा। नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए। किसी का भी आप अगर रचना याद करते हैं तो उनका रचनाकार का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप पहचान पाएंगे ना। राम परिहार जो है परिहार कर देते हैं राम का, कहते हैं रसवंती बोलो तो, कि तुम्हें जो है आज की अलाव की, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे याद करिएगा। रसवंती बोलो तो तुम्हें अंधेरे से उम्मीद क्या था, कहते हैं रसवंती तुम बताओ, बोलो तुम्हें अंधेरे से उम्मीद क्या था, कि वो जो है आज की अलाव है या धूप का आस्वाद। ठीक है, तो रसवंती कहती है बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठके पंख पंखुरी पर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का एक ही है मिठौआ। ठीक है, मिठौआ एक ही है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आते हैं छायावादोत्तर युग यानी शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्ल युग को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है शुक्लोत्तर है, फिर ललित निबंधकार है। लेकिन ये जो पेज है जो इसमें जब मैंने मर्ज किया पेज को, जब मैंने PDF बनाया तो आगे पीछे हो गया, तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं शुक्लोत्तर युग पे। यहाँ पे देखिए आप, शुक्लोत्तर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, यानी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जो है वो कहते हैं कि इतिहास साक्षी है। कहते हैं भगवत शरण उपाध्याय जो है कहते हैं इतिहास साक्षी है कि इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे थे। ठीक है, कहते हैं इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बों से क्या लिखा था कि हमारे जो सांस्कृतिक निबंध है वो साहित्य और कला बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। एक से दो बार आप बोलेंगे। इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर जो है खून के धब्बे थे, खून के धब्बों से लिखा था। साहित्य और कला जो है, या तो सांस्कृतिक निबंध जो है साहित्य और कला हो गया है, या कला और साहित्य जो है सांस्कृतिक निबंध हो गया है। दोनों को किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। आगे है संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है संपूर्ण आनंद में स्फुट विचार करते हैं। ठीक है, संपूर्ण आनंद में रहते हैं संपूर्णानंद, ऐसे याद करिएगा। संपूर्ण आनंद में स्फुट विचार करते हैं और कहते हैं भाषा की शक्ति और अन्य निबंध में जो है, भाषा की शक्ति में जो है अन्य निबंध है। कहते हैं, देखिए इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा जोड़ के, क्योंकि इसका ट्री जो है ऐसा एग्जिट नहीं बन पाएगा। बिल्कुल ऐसे याद करिएगा। संपूर्णानंद जो है संपूर्ण विचार करते हैं यानी स्फुट विचार करते हैं। कहते हैं कि भाषा की शक्ति में ही अन्य निबंध है। ठीक है, चिद विलास यानी जो हमारा चिद विलास होता है, यानी चित्त जो हमारा होता है, बोलते हैं ना हमारे चित्त में यानी जहर में, माइंड में, है ना, ऐसा विलास आया, उनके चिद विलास आया कि उसी में जो है इनको जीवन और दर्शन हो गया। ठीक है,
किसमें हो गया जीवन दर्शन? भाषा की शक्ति और अन्य निबंध में। कहते हैं कि अब जो है पृथ्वी पर ज्योतिर्विनोद होगा, ठीक है। अब जो है पृथ्वी पर ज्योतिर्विनोद होगा। शिक्षा का उद्देश्य बताया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य पाकर जो है हमारा समाजवाद आर्यों का आदि देश से बच जाएगा, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य पाकर जो है समाजवाद आर्यों का आदि देश होने से बच जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट जो है निबंधकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे निबंधकार जो हैं ये शुक्लोत्तर युग के हैं, ठीक है। इनका है साहित्य देवता, अमीर इरादे और गरीब इरादे। ये बहुत आसान है, सबको याद होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का बुढ़ापा और गाली, ये भी आसान है, आप सभी को याद होगा ये। आगे है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव के शरण में जो है कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के शरण में कौन जाता है? जो पृथ्वी पुत्र होता है, ठीक है। जो पृथ्वी का पुत्र होता है वही जो है अपनी मातृभूमि और कला और संस्कृति के लिए, वेद विद्या के लिए वाग्धारा को समर्पित करता है अपने आप को, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल के जो है शरण में कौन कौन जाता है? जो पृथ्वी का पुत्र होता है और मातृभूमि को समझता है और अपनी कला और संस्कृति और वेद विद्या के लिए वाग्धारा को लेकर चला जाता है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन का देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का है नई पुरानी झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ। ये जो है टूटी छूटी कड़ियों से जो है अपने नए पुराने झरोखे बनाते रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा इनको। परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट जो है परशुराम चतुर्वेदी हैं। मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ। परशुराम चतुर्वेदी जो है कहते हैं मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ। इनके जो है मध्यकालीन के लोग के जो कहते हैं मध्यकालीन के जो लोग थे वो श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ लिखते थे, ठीक है। फिर मध्यकालीन प्रेम साधना। ध्यान रखिएगा परशुराम चतुर्वेदी को मध्यकाल के लोग ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो फिर मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की संस्कृति एवं रेखाएं, नव निबंध। सदगुरु शरण अवस्थी, ठीक है। इनका है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, ध्वनि, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श और भ्रमित पथिक। कई बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तरंग तरंग से है, ठीक है। आगे है डॉक्टर रघुवीर सिंह। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है सप्तद्वीप, जीवन कण, जीवन धूलि, शेष स्मृतियाँ, बिखरे हुए फूल। डॉक्टर रघुवीर सिंह का जो है इनकी जो है शेष स्मृतियाँ थी वो बिखरे फूल की तरह जो है ऐसे याद करिएगा। डॉक्टर रघुवीर शरण की जो शेष स्मृतियाँ थी वो जो है जीवन धूलि पर और जीवन कण की तरह जो है बिखरे हुए फूल की तरह सप्तद्वीप में बह गई, ठीक है। आगे है काका कलेलकर। काका कलेलकर का है जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। इनका है जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। कहते हैं जीवन का काव्य जो है जीवन साहित्य के लिए है, ठीक है। ऐसे याद करिएगा, दोनों याद रहेगा। काका कलेलकर का। इलाचंद जोशी का है साहित्य सार्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। इसको जो है आप ऐसे याद कर लीजिएगा। साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा, ठीक है ना। इन्होंने जो है किसको किसको देखा परखा था? साहित्य, इलाचंद जोशी किसको किसको देखा परखा था, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे याद करिएगा। किसको किसको देखा परखा था? तो साहित्य सर्जना को, विवेचना को, विश्लेषण को और साहित्य चिंतन को। ओके, अब हम आते हैं यशपाल। यशपाल के निबंध कौन कौन से हैं? यशपाल जो है न्याय का संघर्ष करते करते बात बात में जो है देखा सोचा ना ही समझे और चक्कर क्लब में चले गए। गांधीवाद की 100 की परीक्षा हो रही थी, वहाँ पे राज्य की कथा सुनाई जा रही थी, ठीक है। यशपाल जो है इनका जो बहुत यश था, तो न्याय के संघर्ष के लिए जो इनको बुलाया जाता है। तो न्याय का संघर्ष करने जाते हैं तो बात बात में बात, ठीक है, बात बात में बात कह देते हैं, ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं। फिर जो है चक्कर खाकर क्लब में चले जाते हैं। वहीं पे चक्कर क्लब में जो है गांधीवाद की 100 परीक्षा ली जाती है। यानी जो गांधीवाद के लोग होते हैं उनकी 100 परीक्षा ली जाती है, ठीक है। 100 याद करिएगा, 100 से याद हो जाएगा। गांधीवाद की 100 परीक्षा ली जाती और राज्य की कथा सुनाई जा रही थी। 1 मिनट पानी पी लूँ। आगे देखेंगे जैनेंद्र का। जैनेंद्र का है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इस तथा
समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य की संस्कृति। इसको ऐसे याद करिएगा, ठीक है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, ठीक है। प्रस्तुत प्रश्न क्या है जैनेंद्र के लिए? जड़ की बात है, क्योंकि पूर्वोदय यानी पूर्व का उदय, यानी पूरब की तरफ से जो उदय होता है पूर्वोदय में जो है साहित्य का श्रेय और प्रेम है, ठीक है। साहित्य का श्रेय और प्रेम है। वहीं पे मंथन हो रहा था और सोच विचार किया जा रहा था कि काम, प्रेम और परिवार को कैसे चलाया जाए, ठीक है। तभी समय और हम जो है परिप्रेक्ष्य में आ गए साहित्य और संस्कृति के, ठीक है। समय और हम किसके परिप्रेक्ष्य में आ गए? साहित्य की संस्कृति में, ठीक है। इस सतह इसको ऐसे ही अकेले याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि निबंध को ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा है मुश्किल, ठीक है। निबंध और आलोचना को ट्रिक से के माध्यम से याद करना, ठीक है। आगे देखेंगे अनंत आनंद कौशल्यानंद। अनंत कौशल्यानंद का है जो न भूल सका रेल का टिकट, ठीक है। रेल का टिकट किसका है? भदंत आनंद कौशल्यानंद का, ठीक है। जो न भूल सका, ठीक है। भदंत आनंद कौशल्यानंद जो है किसको जो भूल ना सके वो कौन था? रेल का टिकट था। नेक्स्ट है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का जो है दृष्टिकोण, साहित्यावलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना, साहित्य पे है, ठीक है ना। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, नाम ध्यान रखिएगा। विनय मोहन शर्मा की जो दृष्टिकोण था वो जो है साहित्य अवलोकन पे था, यानी साहित्य अवलोकन, यानी साहित्य का जो है पूरा अवलोकन करते थे अपनी दृष्टिकोण से, ठीक है। फिर जो है साहित्य का शोध और समीक्षा भी किया इन्होंने। क्या क्या किया? अपनी दृष्टिकोण से साहित्य अवलोकन किया, साहित्य शोध और समीक्षा भी किया। फिर जो है उनको बाद में साहित्य का नया और पुराना तथ्य मिल गया, या नया पुराना ऐसे याद करके तथ्य से जोड़ने के लिए बोल रही हूँ मैं। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंद दुलारे वाजपेयी का, आता है ना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हजारों बार पूछा गया है ये। आधुनिक साहित्य, ठीक है। हिंदी साहित्य जो है 20वीं शताब्दी में आधुनिक साहित्य के नाम से आया, और नया साहित्य और नए परिप्रेक्ष्य थे इसके, नए साहित्य और नए परिप्रेक्ष्य। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं थी इसके साथ। फिर से जो है राष्ट्र साहित्य में जिसको जो है सम्मिलित किया गया, ऐसे याद करिएगा, फिर से राष्ट्रीय साहित्य में सम्मिलित किया गया। फिर जो है नई कविता लिखा गया, रस और सिद्धांत जो है इस कविता, नई कविता में रस और सिद्धांत को शामिल किया गया। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का आधुनिक युग लिखना चाहा। फिर क्या हुआ? आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा कर दिया इन्होंने, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग ना लिखे, आधुनिक साहित्य का सर्जना और समीक्षा कर दिया रीति और शैली भाषा में, ऐसे याद करिएगा। आगे है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी का सामायिक साहित्य, 1951 में। इंद्रनाथ मदान, नेक्स्ट है इंद्रनाथ मदान। आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा, ठीक है। इंद्रनाथ मदान, ठीक है। इंद्रनाथ मदान जो है इंद्र भगवान को याद करिएगा, इंद्र के पास बैठे हैं, वहीं से जो है कहते हैं कुछ उथले कुछ गहरे, ठीक है। कुछ उथले और कुछ गहरे जो है आलोचना तथा काव्य है, आलोचना तथा काव्य भी है और निबंध भी है। उनको जो है अब मैं विदा अलविदा कहता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक था। संपूर्ण निबंध को मैंने इस क्लास में पढ़ाया। जो कुछ भी बचा है मैं उसको जो है प्रैक्टिस के माध्यम से आप सभी को मैं वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं सब बता दूँगी, ठीक है ना। कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बट आप लोग क्लास देखा करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपना प्यार यूँ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।